हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो हमने इससे जो पिछले वाली वीडियो थी उस पे हमने ट्रेंड चैनल्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि ट्रेंड चैनल के स्लोपिंग अपवर्ड्स ट्रेंड चैनल जो है अप ट्रेंड के लिए कैसे बनाना है, और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स ट्रेंड चैनल डाउन ट्रेंड के लिए कैसे बनाना है। ठीक है, उसके अपने सारे रूल्स पढ़े थे। ठीक है, और अब हम जो पढ़ेंगे वो है SOT, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। अब शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट आखिर में होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे अप ट्रेंड है। आप यहाँ पे चेक करें, प्राइस जो है वो हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, हायर स्विंग हाइज और हायर स्विंग लोज। ठीक है, अब आप जरा चेक करें, जो हमारे पास पहला स्विंग हाई है ये वाला, इस स्विंग हाई के बीच में और इस स्विंग हाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4x था। ठीक है, डिस्टेंस बड़ा था। अब ये वाले स्विंग हाई के बीच में और ये वाले स्विंग हाई के बीच में जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया हमारे पास 2x। ठीक है, और ये वाले स्विंग हाई के बीच में और ये वाले स्विंग हाई के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस हो गया वो हो गया 1x। तो जैसे ही हम ऊपर जाए जा रहे हैं, हमारे पास जो स्विंग हाई का जो डिफरेंस है वो छोटे से वो उनका जो डिस्टेंस है वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर स्विंग हाइस का जो डिस्टेंस है वो छोटा हुआ जा रहा है, दो स्विंग हाई के बीच में डिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट टू द अपसाइड, या शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट अपवर्ड थ्रस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट होता क्या है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में उल्टा है। अप ट्रेंड में हम क्या करेंगे, हम स्विंग हाइस को हम चेक करेंगे और स्विंग हाइस के बीच में डिस्टेंस को हम चेक करेंगे। अगर उनका डिस्टेंस छोटा होता जा रहा है जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। ठीक है, तो हम शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट जो हमने आइडेंटिफाई किया है, उसका जो पहला पॉइंट जो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम नहीं लेते जहां से शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट शुरू, जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यहां से हमने कंपेयर शुरू किया है पहले वाले से, और यहाँ पे ये इसका हो गया रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस पॉइंट के पास हो गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट से हम लोग एक ट्रेंड लाइन, इनको हम ड्रॉ करेंगे और इनको मिला देंगे। ठीक है, इनको हम ट्रेंड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, इन तीन ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को जो हम इनको ट्रेंड लाइन से ज्वाइन करेंगे, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब हम इसको रिवर्स ट्रेंड लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अमूमन तौर पे अगर आपका अप ट्रेंड है तो हम हमेशा ट्रेंड लाइन नीचे से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट की सूरत में जो ट्रेंड लाइन बनती है वो आपकी ऊपर से बनती है। ठीक है, स्विंग हाइस को कनेक्ट करती है। वैसे नॉर्मली अप ट्रेंड में हम स्विंग लोस को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं, लेकिन शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट की सूरत में जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसके स्विंग हाइस को कनेक्ट करते हैं और ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ठीक है, स्विंग हाइस को कनेक्ट करके हम उसको ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेंड लाइन। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रेंड लाइन। तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक बात आपने एक और याद रखनी है कि स्विंग हाइज जो हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है ना, वो हायर हाइज ही बने। ठीक है, हायर हाइज बने, जिनको हम SOT के लिए कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है, ठीक है, ये वाला स्विंग हाई। ठीक है, ये वाला स्विंग हाई इसको हमने बनाया है, तो ये वाला हाई जो सेकंड वाला हाई ये इससे ऊपर है, थर्ड वाला हाई इससे ऊपर है। ठीक है, अपने प्रीवियस हाई से, तो हायर हाइज जो बन रहे हैं खाली हम उनका SOT लेंगे। अब फर्ज करें अगर हमारे पास एक हाई स्विंग हाई का ये बना है, ये बनाए, दूसरा वाला यूं बनाए, तीसरा वाला यूं बनाए, तो ये वाला जो है ये SOT नहीं होगा। इसको हम शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट नहीं बोलेंगे। शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट में हमेशा हायर हाइज बनने चाहिए हमारे पास, हायर हाइज। ठीक है, हायर हाइज, हायर हाइज, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट के क्लियर हो चुके हैं। अब हम थोड़ा इसको उसमें भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और आपको आई होप रिवर्स ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा और इसके जो है ना, हम उसके थोड़े काइंड्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब स्टैंडर्ड एसओटी क्या होता है, हमारे पास तीन तरह की एसओटी की वेरिएशंस होती हैं। एक होता है स्टैंडर्ड एसओटी, ठीक है, और दूसरी वेरिएशन होती है हमारे पास राउंडिंग एसओटी, और तीसरी एसओटी होती है हमारे पास ओवरबॉट एसओटी। अब तीनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो ये वाली एसओटी है, ये स्टैंडर्ड एसओटी है। इसमें क्या होता है, जो हम रिवर्स ट्रेंड लाइन जो बनाते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें टच हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट भी टच हो गया इस ट्रेंड लाइन पे, ये वाला भी टच हो गया और ये वाला भी टच हो गया, ये तीनों के तीनों इस ट्रेंड लाइन में कैप्चर हो जाते हैं और फिर टच हो रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओटी। ठीक है,
फिर हमारे पास आता है राउंडिंग एसओटी। राउंडिंग एसओटी में जो हम रिवर्स ट्रेंड लाइन बनाते हैं, उसमें खाली ये दो पॉइंट टच होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो जो जो कि हमारी रिवर्स ट्रेंड लाइन है उसके नीचे होता है, ये इसके नीचे है, टच नहीं होता, इसके नीचे होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राउंडिंग एसओटी। तीसरी तरह का जो एसओटी होता है हमारे पास, उसमें जो हम ये रिवर्स ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, इसमें पहले दो एसओटी की जो पॉइंट्स हैं, जो कि हमारे पास स्विंग हाई पॉइंट्स हैं, ये टच हो रहे होते हैं। लेकिन तीसरा वाला ओवरबॉट की तरह, जैसे हम ट्रेंड चैनल में ओवरबॉट देखते थे ना, जैसे हम ये ट्रेंड चैनल बनाते थे, इस ट्रेंड चैनल में हम ओवरबॉट देखते थे, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये वाली सिचुएशन इस रिवर्स ट्रेंड लाइन में दिखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं ओवरबॉट एसओटी। ठीक है, और बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, आप एक बार इसको स्टडी कर लें। ठीक है। ठीक है, अगर आपको इसको स्टडी करना है तो आप थोड़ा इसको स्टडी कर लें, थोड़ा देख लें। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। फिर हम इसको चार्ट पे देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या वीडियो पॉज करके थोड़ा इसको इसको देख लें। ठीक है, ये स्टडी कर लें। चलें, अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। और ये एसओटीज जो हैं वो हम उसको देखते हैं कि एसओटी हम अप ट्रेंड में कैसे ढूंढेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, अप ट्रेंड को भी मालूम करते हैं, पहले हम चैनल बनाएंगे। ठीक है। अब ये हमारे पास चैनल है, फर्ज करें। ठीक है, ये हमारे पास चैनल है। अगर हम इस पे ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो हम जिस पे हमने ट्रेंड चैनल बनाया है पहले। ठीक है, इसके रूल्स मैं आपको वापस से रिव्यू नहीं कराऊंगा, मैं अपनी पिछली वीडियो में रिव्यू करवा चुका हूँ। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एज एन एसओटी नहीं आया है हमारे पास। ठीक है, कोई ऐसा एसओटी नहीं आया है हमारे पास। हमारे यहाँ पे जो हमने ट्रेंड चैनल बनाया है, इसने सारे पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, और अब हम और इसने हमें ओवरबॉट भी शो शो कर लिया है। तो एसओटी को हम हमेशा तब एसओटी को हम एडिशनल तब बनाते हैं जब हमें ओवरबॉट कंडीशंस हमारी ट्रेंड चैनल में शो नहीं हो रही हों। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, तो हम एसओटी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आपने ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा ट्रेंड चैनल ढूंढते हैं जहाँ पे ओवरबॉट ना हो, और हम वहाँ पे एसओटी कर लें। ठीक है, एसओटी को आइडेंटिफाई करें। अब ये वाला पॉइंट है, इसमें भी हमारे पास ओवरबॉट शो हो रहा है। ये पहला स्विंग हाई था, स्विंग लो था। ये है हायर स्विंग लो, फर्स्ट हायर स्विंग लो। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एसओटी, यहाँ पे हमारे पास ओवरबॉट शो हो रहा है। तो एज इन हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरबॉट, यहाँ पे एक ये शो हो रहा है, एक ये शो हो रहा है, दो ओवरबॉट हमारे पास शो हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इसको भी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें ऐसा ट्रेंड चैनल बनाना है, जब हम ट्रेंड चैनल बना लें तो उसके बाद ऐसा हमने सिचुएशन ढूंढनी है जहाँ पे ट्रेंड चैनल में ओवरबॉट ना हो, अपवर्ड ट्रेंड चैनल में ओवरबॉट ना हो। खाली उसी सूरत में हम लोग एसओटी को ढूंढते हैं, वरना हमने एसओटी के बारे में हमने सोचना ही नहीं है। सबसे पहले हमने ट्रेंड चैनल बनाना है। ठीक है, अब ये वाला ट्रेंड चैनल में भी आराम से आपको दिख रहा है कि ओवरबॉट हो रहा है। ठीक है, ये मुझे चार्ट को देख के पता लग गया। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, ये बनाया, और ये देखें यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे ओवरबॉट नहीं हो रहा। हमने जैसे ही इन दो चैनल्स को ड्रॉ किया, यहाँ पे ओवरबॉट नहीं हो रहा, आप चेक करें। इस सिचुएशन में हम एसओटी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने हाइस को जो है, इनकी हाइस को हमने कनेक्ट करना है।
ठीक है, यहां से हम इसको रिवर्स ट्रेंड लाइन के तौर पे लेके जाएंगे, ये रिवर्स ट्रेंड लाइन बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास SOT। ठीक है, अब ये कौन से टाइप का SOT है वो भी आपको मालूम है। ये SOT है, आप समझ लें, राउंडिंग, इसको हम बोलेंगे ओवरबॉट SOT, क्योंकि ये जो हमने रिवर्स ट्रेंड लाइन बनाई है, ये इसको ये ओवरबॉट कर रहा है, ओवरबॉट होकर रिवर्स हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ओवरबॉट SOT। ठीक है, अब हम दूसरा कुछ कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जरा ट्रेंड चैनल बना लूँ। देखते हैं कि ये इसमें हमारे पास हो रहा है ओवरबॉट, नहीं हो रहा। अभी इसमें हमने ये दो पॉइंट्स को यहाँ पे, इन दो स्विंग पॉइंट्स के बीच में जो वाला स्विंग आया था इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास ओवरबॉट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे SOT बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ये वाला ट्रेंड चैनल है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेंड चैनल बना लिया। अब हमने यहाँ पे फर्ज करें इन दोनों ट्रेंड चैनल को हमने यहाँ पे वो किया है। ठीक है, इनके बीच में हमने, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो SOT नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारे पास ओवरबॉट नहीं हो रहा। अब चेक करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम आराम से SOT यहाँ पे बना सकते हैं, यूं करके। ठीक है, ये हम SOT यहाँ पे बना सकते हैं। अब ये वाला SOT कौन सा है जो हमने ये वाला SOT बनाया है, हमने दो हाई को कनेक्ट किया और SOT बना लिया। इस हम SOT को बोलेंगे राउंडिंग SOT, क्योंकि हमारे पास ये दो टच पॉइंट है, और तीसरा जो है हमारे पास जो हाई है, जो तीसरा टच पॉइंट है वो इसके ट्रेंड लाइन से नीचे है। आप चेक करें, इससे नीचे है हमारे पास। ठीक है, नीचे शो हो रहा है यहाँ पर, ये चेक करें। तो ये जो हमारे पास है तीसरा वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो, सॉरी ये तो नीचे वाला है, ये वाला जो हमारे पास टच पॉइंट है, ये तीसरा वाला, ये हमने हमेशा हाइस को देखना है, और ये बात करना है कि हमारा हाइस जो है वो ब्रीच हो। अब हम यहाँ पे जो हम ट्रेंड चैनल बना रहे हैं, अब हमने ये वाला जो है तीसरा वाला पॉइंट ये क्यों नहीं लिया, उसकी वजह क्या थी, हमने ये क्यों नहीं लिया, हमने ये क्यों लिया ये वाला, उसकी वजह ये है कि अगर हम इस पे एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तो इसको डॉटेड लाइन बनाते हैं, तो ये चेक करें, ये वाला हाई, ये जो नेक्स्ट ये वाला हाई, ये अपने प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है। SOT में सारे हाईस तोड़ने चाहिए। ये वाला जो हाई है, ये वाला अपने प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है, चेक करें, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है, लेकिन ये वाला हाई अपने प्रीवियस हाई से नीचे है। तो ये ऑफ कोर्स हमारे पास जो है ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई SOT के लिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमने हमेशा हायर हाइस को कंसिडर करना है, ये बात मेक श्योर करनी है कि हमारे पास हायर स्विंग हाइस बन रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो स्विंग हाई है, ये वाला इस ट्रेंड लाइन को अगर हम इसको थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, अब ये चेक करें, ये वाला स्विंग हाई जो है ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे है, इसको टच नहीं कर रहा, तो हम इसको बोलेंगे राउंडिंग SOT। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि SOT कैसे बनाना है हमने। अब ये वाला एक ट्रेंड चैनल है, फर्ज करें हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंड चैनल बनाते हैं। ठीक है, और इसको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे इसके बीच वाले पॉइंट को। तो ये वाले चैनल पे हमें SOT बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ओवरबॉट हो रहा है। ठीक है, अब हाँ अलबत्ता ये वाला चैनल जो है, ये वाला, इसको हम जो बना रहे हैं, ये वाले ट्रेंड ट्रेंड चैनल पे, इस पे हम चेक करते हैं कि इसमें हमें SOT बनाने की जरूरत है या नहीं है। अब इस पे देखें, ये वाला जो है ये इस पे ओवरबॉट नहीं हो रहा, मतलब ये वाले ट्रेंड चैनल पे, तो इस पे हम SOT बनाएंगे। और हमने करना कुछ नहीं है, हमने सारी हाइस को कलेक्ट करना है यहाँ से, यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड SOT है। ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड SOT है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड SOT। तो SOT की तीन वेरिएशन है, ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम वापस व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, और हम SOT जो है ये तो हमने SOT टू द अपसाइड या अपवर्ड SOT के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डाउन SOT टू द डाउन साइड या डाउनवर्ड SOT।
ठीक है। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है हमारे पास। अब ये देखें, जो हमारे पास जो डाउन ट्रेंड होता है ना, उसमें हम स्विंग लोज को देखेंगे एसओटी देखने के लिए। आप चेक करें। ठीक है, ये पहला वाला स्विंग लो को देखें और इस वाला स्विंग लो को देखें। ये देखें डिस्टेंस कितना है हमारे पास डिस्टेंस है 4x। फिर नेक्स्ट वाले एसओटी और ये वाले एसओटी को देखें। इसमें डिस्टेंस था 4x। और ये वाला एसओटी और जो उसके, सॉरी, ये वाला स्विंग लो और उसके बाद वाला स्विंग लो, इसका जो डिस्टेंस है वो 2x हो गया। अब ये वाला स्विंग लो और ये वाला स्विंग लो, इसका डिस्टेंस हो गया 1x। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही हम प्राइस नीचे जा रही है, तो स्विंग लोस के बीच में जो डिस्टेंस है वो छोटे से छोटा होता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट टू द डाउन साइड। जो मैंने यहाँ पे शो किया है, आपको यहाँ पे शो किया है, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट टू द डाउन साइड। अब हम क्या करते हैं, जो पहला वाला पॉइंट होता है ना, जिससे हम एसओटी वगैरह डिटरमाइन कर रहे होते हैं, उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। और ट्रेंड लाइन जो हमने बनानी है वो हमने सेकंड पॉइंट से बनानी है यहाँ पर। ठीक है, ये वाले देखें, हमने इसको तीनों को कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रेंड लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये भी आपने पहले ट्रेंड चैनल बनाना है। और ट्रेंड मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड चैनल, और डाउनवर्ड ट्रेंड चैनल के बाद आपने एसओटी तब बनाना है जब डाउनवर्ड ट्रेंड चैनल में ओवरसोल्ड कंडीशंस आपको ना दिखें। ठीक है, अभी आप चेक करें, ये हमने एसओटी, इसमें भी 3 काइंड के होते हैं। और आपने एक बार नोट करनी है कि एसओटी की जो स्विंग लोज हैं, जो ये वाले स्विंग लोज हैं हमारे पास, ये वाला स्विंग लो है, ये वाला स्विंग लो है, ये वाला स्विंग लो है, ये सारे के सारे जो है ये अपने पिछले स्विंग लो से लोअर होने चाहिए। जैसे ये वाला जो स्विंग लो है, ये अपने पिछले वाले स्विंग लो से नीचे होना चाहिए। ये वाला स्विंग लो जो है वो अपने पिछले वाले स्विंग लो से नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपने एसओटी में याद रखनी है। ठीक है, अब ये वाला देखें, ये वाला जो एसओटी है, इसकी जो हमने रिवर्स ट्रेंड लाइन बनाई है, इसमें सारे के सारे जो के स्विंग पॉइंट्स हैं या फिर जो स्विंग लो हैं, वो सारे के सारे इस लाइन को टच कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओटी। ये जो सेकंड वाला एसओटी है, ये जो हमारे पास सेकंड वाला एसओटी है, इसमें दो पहले जो स्विंग लो हैं वो इस रिवर्स ट्रेंड लाइन को टच कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा वाला स्विंग लो है वो इस रिवर्स ट्रेंड लाइन से ऊपर है। तो इसको हम बोलते हैं राउंडिंग एसओटी। फिर आता है हमारे पास ओवरसोल्ड एसओटी। ओवरसोल्ड एसओटी बिल्कुल ओवरसोल्ड कंडीशन की तरह होता है। ठीक है ना, ओवरसोल्ड में क्या होता है कि वो ट्रेंड चैनल को वो नीचे जा रहा होता है, और यहाँ पे एसओटी लाइन के नीचे जा रहा होता है। ये जो हमारे पास जो रिवर्स ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ये नीचे जाके ब्रेकआउट करेगा, और ब्रेकआउट करके वापस से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ओवरसोल्ड एसओटी। ठीक है, तो आई होप ये समझने में आपको काफी चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं और इसको और थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको चार्ट में दिखाया था ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब पहले तो हमने अप ट्रेंड का देख लिया, अब हम डाउन ट्रेंड का देखते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें मैं इस पे बना रहा हूं, तो ये अगर मैं इसे ट्रेंड चैनल बनाऊंगा, तो फर्स्ट हाई लो यहाँ से आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट हाई लो। अगर मैं यहाँ से अगर ट्रेंड चैनल बनाता हूँ, पहले इसको इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस पे हमें इस पे हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इस पे हमें एसओटी बनाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ओवरसोल्ड यहाँ पे हो रहा है। तो इस चैनल पे हम एसओटी नहीं ढूंढेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब ये वाला फर्स्ट हाई लो था। अब ये वाला जो है, इस वाले पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट हाई लो, ये तो हमारे पास सबसे ज्यादा हाई था। इस हाई को छोड़ के, मतलब ट्रेंड चेंज के बाद पहला हाई को छोड़कर, जो फर्स्ट हायर लो जो फर्स्ट लोअर हाई होता है, उसको हमने उसको हमने रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। अब यहाँ पास दो हैं, तो ये वाला बेहतर रहेगा हमारे पास। तो हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया, ज्वाइन किया, और हमने ट्रेंड चैनल बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमारे पास टच नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टच नहीं हो रहा। सही है, तो यहाँ पे हम एसओटी लाइन जो है वो बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया, इस वाले को, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया। ये चेक करें।
ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं ताकि आपको दिखा दूं मैं। ये चेक करें। ये हमने मैं इसको थोड़ा पर्पल लाइन दे देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी समझने में आसान हो। रेड लाइन दे दी मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ये वाली जो है एसओटी लाइन है, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड नहीं हो रहा था हमारे पास इस चैनल पे। ठीक है, तो एसओटी लाइन है, तो ये कौन सा एसओटी है? आप चेक करें, ये पहला वाला जो हाई है वो अपने देखिए, ये वाला जो लो है अपने पिछले वाले लोज को ब्रेक कर रहा है छोट। ठीक है, तो ये स्विंग लो बिल्कुल सही है। ये वाला स्विंग लो जो है वो अपने ये वाला स्विंग लो वो अपने पिछले स्विंग लो से नीचे जा रहा है। तो ये बिल्कुल है। तो ये हमारे पास जो एस फॉर्म हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं राउंडिंग एसओटी। ठीक है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट वाला ढूंढता हूँ। अब ये वाला है हमारे पास। ये वाला सबसे ज्यादा हाई था, जो सेकंड हाई, इससे हमने थोड़ा कंपेयर करके हमने यहाँ पे लाइन बनानी है। ठीक है, ये मैं ब्लैक कर देता हूँ। और पहले हमने चैनल बनाना है और देखना है कि एसओटी हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पे एसओटी, सॉरी, यहाँ पे ओवरबॉट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम वापस से एसओटी बना सकते हैं। हम इन दो स्विंग लोज को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद ये अब हमारे पास हो गया, एसओटी बन गया हमारे पास। ठीक है, और हमने ये भी मेक श्योर करना है कि जो 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 कि जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जो स्विंग लोज जो है वो अपने पिछले स्विंग लोज को ब्रेक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाला जो स्विंग लो है ये अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है। ये वाला जो स्विंग लो है ये अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही एसओटी है हमारे पास। जो एसओटी जो है ना, इस एसओटी देखें, ये एसओटी इस लाइन के नीचे ब्रेकआउट करके वापस से रिवर्स हो रहा है। इसको हम बोलेंगे ओवरसोल्ड एसओटी। ठीक है ना? अब हम यहाँ भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो रहा है। यहाँ पे ये चेक करें, ये पूरा पूरा ओवरसोल्ड होके ऊपर गया, टेस्टिंग हुई ऊपर गया। तो यहाँ पे हमें एसओटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एसओटी हमेशा तब बनाते हैं जब आपके पास ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं आती। अब ये वाला है, चेक करें। यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये ऊपर वाले को, और ट्रेंड चैनल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे ओवरबॉट नहीं हो रहा, आप चेक करें। तो हम यहाँ पे एसओटी जो है ना, ये स्विंग लो को कनेक्ट करके हम एसओटी बना सकते हैं। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, जो जो कि प्रीवियस वाले स्विंग लो हैं, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वाले स्विंग लो हैं, वो अपने प्रीवियस वाले स्विंग लो को ब्रेक करें, उसके नीचे हों। जैसे ये वाला स्विंग लो जो है, ये अपने प्रीवियस वाले स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो स्विंग लो है वो अपने प्रीवियस वाले स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं राउंडिंग एसओटी। ओ सॉरी, क्यों, अब एक और चीज देखें। ये वाला जो है एसओटी, ये वाला, ये जो हमने रिवर्स ट्रेंड लाइन बनाई है, इसके नीचे जो है ये जा रहा है, पहले जो 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 इसका थर्ड टच पॉइंट है, और उसके बाद रिवर्स हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ओवरसोल्ड एसओटी। तो आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर ये वाला जो है ना, ये वाला, यहाँ पे फर्ज करें ये चीज नीचे नहीं जाता इतना, और यहाँ पे ये टच होके ये निकल जाता, तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एसओटी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और बस ये हमने जो है ना, ट्रेंड लाइन और वाइकॉफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ पे हम रिवर्सल्स ढूंढते हैं, ठीक है ना, वो हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं। तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा चार्ट पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं।